हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 67वीं और 68वीं बीपीएससी में इसकी तैयारी के लिए किस किस बुक को पढ़ें। क्योंकि देखिए 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम तो हुआ था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण इसको आयोग ने कैंसिल कर दिया। अब लीक होने का क्या कारण है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 15 जून के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है 67वीं बीपीएससी का। और 68वीं बीपीएससी के लिए फॉर्म भी आपका जल्द ही आने की संभावना है। हो सके कि जून जुलाई तक आपका फॉर्म भी देखने को मिल जाए। तो अब हम किस किस बुक का उपयोग इसमें करेंगे, पहले हम उसको जानेंगे। क्योंकि बीपीएससी ने जो 67वीं में प्रश्न पूछा था उसमें उसने बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे थे कि जो ऑथेंटिक बुक से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, खासकर साइंस के लिए। आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ना अब जरूरी हो गया है। आपको ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल पढ़िए या आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डीप में जाके पूछे गए थे। तो चलिए हम किस किस बुक का उपयोग इसकी तैयारी में करें, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। देखिए 67वीं और 68वीं बीपीएससी आप मान के चलिए कि ये साल आपको दोनों पीटी देने का मौका मिलेगा 2022 में। सबसे ज़्यादा प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं, 35 से 40 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें आप अगर घटना चक्र जो क्वेश्चन बैंक आता है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसको लेके आप पढ़ लीजिए। कम से कम 5 से 10 बार उस क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। और लूसेंट में से खासकर आधुनिक भारत जो है उसको आप पढ़ लीजिए, कुछ कुछ सेक्शन को। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 35 से 40 प्रश्न आप बीपीएससी में कर ले जाएंगे। इसके अलावा बीपीएससी में जो 10 ईयर के क्वेश्चन बैंक है जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आप एक बार इसके साथ ही लगा लीजिए। जैसे इतिहास को लगाइए, हिस्ट्री को लगाइए, तो घटना चक्र में ही आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है, उसमें हिस्ट्री वाले सेक्शन को लगा लीजिए। तो आप 35 या 40 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आराम से 30-32 प्रश्न आप आराम से करेंगे। इसके लिए ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे झा श्रीमाली हो गया प्राचीन इतिहास के लिए, ग्रोवर हुआ आधुनिक भारत के लिए, तो ये सब बुक की ज़रूरत इसमें नहीं है। मेंस में आपको ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा, बीपीएससी में प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विज्ञान से। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले 20 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 30 प्रश्न इन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पहले बायोलॉजी से आता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे चेंजिंग हो गया है। कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछ लेता है, कभी फिजिक्स से ज़्यादा पूछ लेता है। इसमें आपको घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक आता है, जो अलग अलग राज्यों का उसमें प्रश्न होता है, उसको आप एक बार लगा लीजिए। लूसेंट जो साइंस वाला होता है उसके क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप लगा लीजिए, और पढ़ सकते हैं तो लूसेंट को एक बार पढ़ लीजिए। इसमें अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम 30 में आप 25 से 26 प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। दूसरा जो है बीपीएससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है बिहार विशेष से। और बिहार विशेष से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें करेंट भी होते हैं और बिहार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहार के इतिहास, बिहार का पॉलिटी से प्रश्न, बिहार ज्योग्राफी से प्रश्न, बिहार के इकोनॉमिक्स से प्रश्न, इस तरह के प्रश्न उसमें होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का आता है, एक आता है सब्जेक्टिव, एक आता है वस्तुनिष्ठ टाइप का। तो आपको वस्तुनिष्ठ टाइप का लेकर उसको बस टिक लगा लेना है। और साथ में लूसेंट का भी आता है बिहार का स्पेशल, उसको आप कुछ कुछ सेक्शन को वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से 100% प्रश्न जो है उसमें से पूछ लिया जाता है। चौथा सबसे ज़्यादा बीपीएससी में प्रश्न आता है समसामयिक यानी करेंट से। इसमें भी 35 से 40 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न तो होते हैं, खेल कूद, फिल्म जगत। इसके अलावा इतिहास से भी प्रश्न होते हैं, जैसे कोई नया खोज हुआ है उसके बारे में होता है, ज्योग्राफी में नया खोज हुआ है उसके बारे में होता है, पॉलिटी से संबंधित करंट के मुद्दे इसमें लाए जाते हैं। तो इसमें अगर आप एसपीडी, ईडी टू एडिटोरिया या प्रतियोगिता दर्पण, तीनों में से किसी एक को पढ़िए। अगर प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ रहे हैं तो ये एसपीडी या ईडी टू एडिटोरिया नहीं पढ़िए। अगर प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एसपीडी या ईडी टू एडिटोरिया पढ़ लीजिए। लगभग आपके 35-40 प्रश्न में से आप कम से कम 26 से 30 प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। 5-6 ऐसे प्रश्न होते हैं जो कोई नहीं कर पाता है, तुक्का से वह काम चलता है। अगर तुक्का लगाते हैं सही हो गया तो ठीक, और नहीं तो उसको आप जाने दीजिए। इस बार जो 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था उसमें भूगोल यानी ज्योग्राफी के प्रश्न काफ़ी स्टैंडर्ड पूछे गए थे। पहले लूसेंट लोग रट के चले जाते थे। मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि इसके भी घटना चक्र के जो प्रश्न आते हैं जो अलग अलग राज्यों से पूछेगा उसको एक बार लगा लीजिए। उसके अलावा लूसेंट में से कुछ सेक्शन को आप जरूर पढ़ लीजिए, और साथ साथ मैप जरूर पढ़िए। बिहार का स्पेशल जो मैप आता है उसको भी पढ़िए, और साथ साथ ज्योग्राफी से संबंधित जो मैप होता है उसको आप पढ़िए। मैप से 3-4 प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से भी इस बार जो 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था काफ़ी स्टैंडर्ड पूछा गया था। पहले लूसेंट पढ़ के लोग चले जाते थे, लेकिन इस बार ऑथेंटिक बुक पढ़ने के लिए आयोग ने मजबूर किया है। यानी आपको लक्ष्मीकांत को एक बार कुछ सेक्शन जरूर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा लूसेंट आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, और घटना चक्र अगर आप एक बार लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर्स का, इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों के प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा उन प्रश्नों को लगा लीजिए घटना चक्र का, तो हमको लगता है कि पॉलिटी में 10 से 12 प्रश्न, कभी कभी 10 से 20 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि उसमें से आप अगर 20 प्रश्न है तो 15, 16, 17 भी कर ले जाएंगे। 10-12 प्रश्न है तो 10 आप प्रश्न कर ले जाएंगे। इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, इसमें से प्रश्न 5 से 7 आते हैं। बहुत कम प्रश्न आते हैं, वो भी करेंट डाटा से होता है। जैसे बजट हो गया, उससे संबंधित प्रश्न हो गया, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न हो गया। इसके अलावा जो नए सेंसेक्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 5 से 7 प्रश्न होते हैं। अगर आप केवल लूसेंट में से कुछ चैप्टर पढ़ लें और करेंट में जो मुद्दे आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, अगर उसको प्रश्न को आप देख ले तो 5-7 में से आप मुश्किल से 5 कर ले जाएंगे। अब लास्ट में आता है गणित। चूँकि साइंस बैकग्राउंड वाले तो 10 से 10 कर जाते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले इसको बहुत कम कर पाते हैं। 2, 3, 4, 5 प्रश्न करते हैं, तुक्का लगाते हैं तो 10 में से 3 सही होता है। इस बार का जो प्रश्न पूछा गया था वो थोड़ा सा काफ़ी कठिन पूछा गया था, इतना आसान नहीं पूछा गया था। तो आपको अग्रवाल का आता है गणित का, उसमें से आपको कुछ सेक्शन को लगाना है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया। उसके बाद जो है कुछ रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हो गया, पाइप टंकी से प्रश्न हो गया। ये सब चैप्टर से आपको कुछ उसमें से लगाना होगा। इसके अलावा बीपीएससी का प्रश्न पत्र आता है 10 ईयर का, बीपीएससी में जो पूछे गए हैं 10 साल में, उसको एक बार आप लगा लीजिए तो वहाँ से आपके 2, 3, 4 प्रश्न उसको बनाने के बाद आप बना लेंगे। तो देखिए इतना बुक ही आपको पढ़ना है और बारंबार पढ़ना है। हम तो कहते हैं कि एक बुक को आप 5 से 10 बार पढ़िए। 10 बुक पढ़ने की अपेक्षा एक ही बुक को आप बार बार पढ़िए। एक बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। अगर एक ही क्वेश्चन को एक ही बुक से अगर आप 5-7 बार पढ़ लीजिए तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन को आप 10 बुक से पढ़िए तो आपको जल्दी याद नहीं रहेगा, क्योंकि दिमाग जो है वह सेट हो जाता है उस बुक पे। तो आप क्यों नहीं ज़्यादा बुक पढ़ने की अपेक्षा घटना चक्र का जितने भी सेक्शन है, चाहे वह हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, साइंस से हो, इन सभी को लेके आप एक बार लगा लीजिए। करेंट में ज़्यादा आप इधर उधर नहीं भागिए। एसपीडी हर मंथली अवेलेबल होता है, उसको लगा लीजिए, या प्रतियोगिता दर्पण हर मंथली होता है, हर महीने आता है, उसको आप लगा लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। मैथ में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनका, वो 10 में 10 नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो 4 से 7 प्रश्न कर लेंगे।
तो उसके लिए आप केवल अग्रवाल का कुछ सेक्शन लगा लीजिए और प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न पत्र लगा लीजिए। हाँ, घटना चक्र का जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है उसको आप कम से कम 5 से 10 बार लगा के जाइए। लोग कहता है कि हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है और कुछ ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट से सारे प्रश्न आपके आएंगे। प्रैक्टिस सेट का अर्थ होता है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन जो छूट जाते हैं करने में या कलर करने में, जो आपका 1-2 प्रश्न इधर से उधर रंगा जाता है, जैसे बी रंगना है सी रंगा गया, स्पीड नहीं आपका हो पाता है, तो वो आपका प्रैक्टिस सेट मेंटेन कर देता है। तो उसके लिए आप एग्ज़ाम से पहले 5-10 प्रैक्टिस सेट किसी अच्छे कोचिंग के आप लगा सकते हैं। जैसे आप दृष्टि के लगा लीजिए, एडिटोरिया हो गया, ये सब अच्छे प्रैक्टिस सेट निकालते हैं। इसके अलावा और भी कोचिंग सेंटर है जो प्रैक्टिस सेट देते हैं। इसके अलावा मैगज़ीन भी आता है, उसमें से किसी एक मैगज़ीन को ले लीजिए और एग्ज़ाम के पहले 10-15 दिन आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका स्पीड मेंटेन हो जाए। जब एग्ज़ाम हॉल में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप 150 क्वेश्चन को आराम से लगा सके, पढ़ सके, समझ सके और गोला भरने में आपको परेशानी न हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि तुक्का कैसे लगाएं। इसके अलावा आज से हम 67वीं और 68वीं बीपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। पहले हम साइंस के प्रश्नों को लेकर आएंगे, इसके अलावा करेंट और बिहार स्पेशल को साथ में लेकर चलेंगे। धीरे धीरे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे के प्रश्न को हम कराएंगे और साथ साथ उसकी व्याख्या को भी कराएंगे कि देखिए ये प्रश्न पूछा है, ये ऐसे, ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा वीडियो कम से कम देखने के बाद उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और हम निःशुल्क यह सेवा देने जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार दरोगा और बीएसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आया उससे भी संबंधित हम वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।